हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवतार एंटरप्राइजेस सीएससी कोचिंग सेंटर मुकंदपुर। हमारे यूट्यूब चैनल्स गुरअर्श ट्यूटोरियल्स और अवतार ई शिक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि हम 9th और 10th क्लास के मैथ्स के चैप्टर वाइज ट्यूटोरियल्स अपलोड कर रहे हैं ताकि एक्सरसाइज वाइज आपको सारी की सारी डिटेल्स अवेलेबल हों और आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाओ और आपके सारे के सारे बेसिक्स क्लियर हो ताकि आप एग्जाम्पल्स खुद सेल्फ स्टडी से भी कर पाओ। ठीक है बच्चों, तो हम आज करने जा रहे हैं 10th क्लास का स्टार्ट। तो 10th क्लास में हमने सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, जो कि पूरे का पूरा अपलोड है एक प्लेलिस्ट में, आप सारे के सारे डिटेल्स उसमें जान सकते हो। सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, जो कि हम कर रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर जो था उसका पॉलिनोमियल का हम आज करने जा रहे हैं 2.2 एक्सरसाइज विच इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और इस एक्सरसाइज में हमें क्या दिया गया है, आएंगे बच्चों देखते हैं। इसमें 4 सब पार्ट्स बने हुए हैं। फर्स्ट सब पार्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लिक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। 2.1 आप हमारा बेसिक देखें, उसमें पॉलिनोमियल की सारी डिटेल दी गई हैं। तो यहाँ पे है कोई पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल की हमें दी गई है, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट एक्स रेज टू पावर एन, ए वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे ही वैल्यूज चलती जाएंगी और प्लस ए एन जो कि कांस्टेंट टर्म पे आके खत्म होएगा। ये हमें एक पॉलिनोमियल दी गई है। फॉर एनी रियल नंबर के, कोई एक रियल नंबर ले लिया के, तो वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग एक्स बाय के, जहाँ पे एक्स लिखा है वहाँ पे हम इसे के लिख देंगे। तो हमें एक्स इक्वल टू के लिखना है, तो इसलिए हमें उसका कोई कांस्टेंट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल टू के। इट इज डिनोटेड बाय पी के, बिकॉज यहाँ पे पी एक्स हमें दी गई थी और एक्स की वैल्यू हमने के पुट करनी है, तो ये क्या बन जाएगा, पी के। ओके, तो एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर कोई एफ फंक्शन है उसकी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स हमें दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ पे देन एफ ऑफ टू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स के यहाँ जहाँ एक्स दिया गया है वहाँ वहाँ हम टू पुट कर रहे हैं। टू बच्चों हम क्यों पुट कर रहे हैं, तो बिकॉज हमें पहले दिया गया था फॉर एनी रियल नंबर के, तो वो जो k है वो k है कोई रियल नंबर है, रियल नंबर दो भी कोई रियल नंबर होता है, तो k की जगह पे हमने जो पुट कर दिया वो हमने 2 पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर दी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू टू 4 माइनस 3, ये आंसर क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, और आगे है अगर हम कोई k है उसे -1 ले लेंगे, तो यहाँ पे जो जहाँ यहाँ x दिया गया है वहाँ वहाँ पे बच्चों हमने वहीं -1 पुट कर दिया और इसे सॉल्व किया। -1 का स्क्वायर 1 आ गया, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया +2 आ गया, -3, और इसे सॉल्व जब हमने किया तो इसका आंसर आ गया 0। तो ये क्या है, ये निकली वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, बिकॉज हमें कोई के वैल्यू के रियल नंबर दिया गया था, यहाँ पे के की जगह हमने कोई रियल नंबर्स पुट कर दिए। एक बार हमने 2 पुट कर दिया और एक रियल नंबर हमने -1 पुट कर दिया। -1 यहाँ पे x की क्वाड्रेटिक में फिल करना था, तो यहाँ यहाँ x था वहाँ वहाँ हमने पुट कर दिया -2 और -1। तो ऐसे हमने जो वैल्यू फाइंड की पॉलिनोमियल की, एक आ गई -3 जो कि रेड में दिया गया है यहाँ पे, और एक आ गई 0। ठीक है, तो आगे है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, आइए देखते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अ रियल नंबर k इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ एंड ओनली इफ अगर p k इज इक्वल्स टू 0। जो के हमने रियल नंबर लेट करना है, जा दिया गया होगा हमें रियल नंबर जो के यहाँ पे जनरल के लिए लिख रहे हैं, बट अलग अलग पॉलिनोमियल में ये अलग अलग होगा। जनरल के लिए ये के लिख रहे हैं, तो अगर पी के पुट करके, अगर पॉलिनोमियल में के की वैल्यू पुट करके उसका आंसर 0 आएगा, तो उसे हम बोलेंगे कि वो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है बच्चों, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई के जो हमें रियल नंबर दिया गया होगा, उस पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल में के की वैल्यू को पुट करके
अगर आंसर 0 आ जाएगा तो उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, वो वैल्यू को बोलेंगे हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आइए आप एग्जाम्पल के जरिए करते हैं, ऐसे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले ली, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रियल नंबर हमने यहाँ पे ले लिया -4, के की वैल्यू हमने किसके इक्वल ले ली, k इज इक्वल टू -4। यहाँ पे k की जगह हमने px की जगह -4 पुट कर दिया। -4 यहाँ पे -4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 प्लस 12। यहाँ पे जो दिया गया था x दिया गया था, वहां पर हमने -4 पुट कर दिया, ठीक है बच्चों। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे 16, यहाँ पे सॉल्व किया -28 प्लस 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। बिकॉज 16 प्लस 12 कितने आ जाएंगे 28, 28 माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करके खुद भी चाहे देख सकते हो। और सेकंड हमने के की वैल्यू कितनी ले ली, सेकंड हमने ले ली -3। यहाँ पे पॉलिनोमियल में जहाँ के x दिया गया था वहाँ पे हमने -3 पुट कर दिया। -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 12, इसे सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 21 प्लस 12, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो देयरफॉर -3 जो 4 और 4, ये जो -3 और 4 है, ये वैल्यूज को पुट करके पॉलिनोमियल में इसका आंसर कितना आ रहा है 0। तो इसे हम बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। जो बात मैंने बोली थी वो यहाँ पे प्रूव हो गई, क्योंकि हमने वो वाली वैल्यूज जिन्हें पुट करके पॉलिनोमियल की जो आंसर है, जो पॉलिनोमियल का सॉल्व है, वो 0 हो जाएगा, तो वो वैल्यूज को हम बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस क्या हैं, वो 0 है, -3 और 4 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है। नेक्स्ट पे है सब पार्ट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। Geometrically, the zeros of polynomial px are the x coordinates of the point on the graph is intersects at y axis। जब हम ग्राफ लेंगे उसके x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर कहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे, उसे हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। और सेकंड है द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, क्या होगा अगर हम ग्राफ लेंगे किसी लीनियर पॉलिनोमियल का, तो वो होगा ax प्लस v। ये हमें पता है, इसका एक्सप्रेशन होता है लीनियर पॉलिनोमियल का। यहाँ पे a है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इट इज ये ग्राफ क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जो कि एक्स एक्सिस को कट करेगा एग्जैक्टली एट द पॉइंट b ओवर a इंटू 0 कॉमा 0, बिकॉज b कॉमा a जे एक्स एक्सिस वाला है और जो 0 है वो y एक्सिस वाला है। तो ये है ना, सो द लीनियर पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली 1 0। तो लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही 0 होती है। और आगे दिया गया है, आगे की लाइन पढ़ेंगे, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, जो पॉलिनोमियल होगी क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 होगी, उसकी जर्नल क्या होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है, हैज़ 1 2 शेप्स। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है उसकी 2 शेप्स होती हैं, एक होती है ओपन अपवर्ड, एक होती है ओपन डाउनवर्ड। डिपेंडिंग किस बात पे डिपेंड करता है, अगर 0 से बड़ा होगी a की वैल्यू, 0 से अगर a की वैल्यू बड़ी होगी, a इज ग्रेटर देन 0, तो वो बनेगा ओपन अपवर्ड। अगर a इज लेस देन 0 होगा, a की वैल्यू छोटी होगी 0 से, तो वो बोलेगा बनेगा ओपन डाउनवर्ड, विच इज, इन्हें हम जो ओपन अपवर्ड है उसे और जो ओपन डाउनवर्ड है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पैराबोलास। ये आपको ध्यान में रखना है, आगे ये फर्दर आपकी स्टडी में बहुत काम आएगा और एक स्पेशल चैप्टर भी पैराबोलास का आता है। तो यहाँ पे अगर a इज ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा, अगर ग्रेटर लेस देन 0 है तो ये पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा बच्चों, ठीक है। तो आगे है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव आइदर 2 डिस्टिंक्ट 0 और 2 इक्वल जीरोस और नॉन जीरो। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी उसमें 2 इक्वल जीरोस भी हो सकती हैं, 2 अलग अलग जीरोस भी हो सकती हैं, और नो जीरोस भी हो सकती हैं। भी ये भी हो सकता है कि उसमें कोई जीरो ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे
अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री हैज ऑलमोस्ट 2 जीरोस। तो यहाँ पे फर्स्ट केस है, तो यहाँ पे 2 जीरोस हैं, मतलब यहाँ पे दो वैल्यूज ऐसी हैं जहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे ऐसा पैराबोला बने जाएगा। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है, तो ऐसा पैराबोला बन जाएगा। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ p एंड q आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये है इसका फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में हम देखेंगे कि जो है ना चार कोऑर्डिनेट्स होते हैं, चार मतलब कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, उसमें अगर जो फोर्थ कोऑर्डिनेट के अप में बनेगा तो यहाँ पे होगा द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सेस एक्जैक्टली एट वन पॉइंट। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे ये ग्राफ को कट करेगा, और अगर तो मतलब ए है जो वो ग्रेटर देन 0 होगा तो वो अपवर्ड के जैसा ग्राफ बनेगा फोर्थ कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट में। अगर ये डाउनवर्ड वाला होगा तो इसका फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये वाला ग्राफ बनेगा। और थर्ड केस है कि अगर एग्जैक्टली इफ अ ग्राफ डज नॉट कट एट एक्स एक्सिस, अगर जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे कट नहीं किया, ओनली वाई एक्सिस पे कट किया, तो ये कम्प्लीटली अवर्ब बनेगा ऑन वाई एक्सिस, और यहाँ पे कम्प्लीटली डाउनवर्ड बनेगा इन फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये सिर्फ और सिर्फ किस केस में बनते हैं? ये बनते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के केस में, बिकॉज यहाँ पे ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड पैराबोलास बनते हैं, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो डिस्टिंक्ट जीरोस हो सकते हैं, दो इक्वल जीरोस हो सकते हैं, और नो जीरो भी हो सकता है। और ये वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि पैराबोला कैसा बनेगा। ठीक है बच्चों, आगे हैं एग्जाम्पल्स। आइए आप हम एग्जाम्पल्स करते हैं। जो आपने ये इतनी सारी थ्योरी पढ़ी उसे हम एग्जाम्पल्स में कैसे करेंगे उसे हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ले ली, वी ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। हमने कोई लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है 2x माइनस 5, इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर हमने इसके लिए टेबल बनाना है, टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5। तो ये जो px थी उसकी हमने ये y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5 लिख लिया। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5। पहले हम अगर x को अपने से अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, अगर x को हम 1 पुट करेंगे यहाँ में तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -3 आएगी। 2x माइनस 5 में अगर y को x को 1 पुट करेंगे तो -3 वैल्यू आएगी। 2x माइनस 5 में हम अगर 3 पुट करेंगे y को तो x को 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। यहाँ पे बच्चों हम आगे ले रहे हैं, ग्राफ ले लिया, तो यहाँ पे है x 0 है, y -5 है, तो x जहाँ से ओरिजिन से 0 ले लिया, -5 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पॉइंट एक रेड पॉइंट आ गया 0 -5 का, इसे पॉइंट लगा दिया। आगे है x की वैल्यू 1 है, यहाँ से 1, और y की वैल्यू -3 है, 1 2 3, यहाँ पे 1 -3 ग्राफ पे हमने यहाँ पे वैल्यू ले ली। आगे x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे आ गया 1 2 3, और y की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव 1 है इसलिए ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आ गया -1। अब जो ये ग्राफ है इसके सारे के सारे पॉइंट्स को हम मीट कर देंगे, तो px इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5। तो जिस जिस पॉइंट पे हमने इसे पॉइंट्स को जब मिलाया तो जो भी पॉइंट आ जाएंगे, तो ये ग्राफ कहाँ पे कट किया? ग्राफ हमें द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस को कहाँ पे इस ग्राफ ने कट किया? जब हमने इस पॉइंट्स को मैच किया तो वो किया -5/2 पे कट किया, इसलिए इसकी क्या आ जाएगी? बिकॉज y एक्सिस पे कट नहीं किया तो यहाँ पे है -5/2 इंटू 0, देयरफॉर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी? 5/2। जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमने पहले फाइंड की थी वो हमने कोई कांस्टेंट जो रियल नंबर पुट करके ली थी, यहाँ पे हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए लिया है। इसके ऑल्सो फाइंड द जीरो ऑफ px इज इक्वल टू, वी पुट px इक्वल टू 0 यहाँ पे, देयरफॉर px
2x माइनस 5 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो भी x की वैल्यू कितनी आएगी 5/2, जो कि हमने यहाँ पे ग्राफ के जरिए डिपिक्ट की है। ऐसे ही हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल सीधा भी 0 इक्वल पुट करके भी फाइंड कर सकते हैं। ये दो अलग अलग मेथड हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो ऐसी क्वाड्रेटिक वाली में हम कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख लिया, एक्स वाई ग्राफ बना लिया, टेबल बना लिया। तो अगर x की वैल्यू 0 हमने खुद से लेट की तो 0 पुट करके y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। ठीक है, सिमिलरली अगर हमने x को 1 पुट किया तो -3 आएगी, x को 2 पुट किया, x को -1 पुट किया तो -3 आ गई, 2 पुट किया तो 0 आ गई, -2 पुट किया तो 0 आ गई। ठीक है, तो इसे हमने ग्राफ पर सारे के सारे पॉइंट्स को डिपिक्ट कर लिया बच्चों, जो पहले की तरह किया था पहले पॉइंट्स में। तो अब हम सारे के सारे पॉइंट्स को इस पे डिपेक्ट करने के बाद इसे हम मैच करके देखेंगे। पहले आप ग्राफ लीजिए, ग्राफ पे सारे के सारे पॉइंट्स देखिए। अब यहाँ पे देखिए 0 -4 यहाँ पे आ गया, -1 -3 यहाँ पे आ गया। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, उन्हें हम मिला देंगे। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कहाँ पे कट किया, द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस ऑन 2 पॉइंट्स। यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे कट किया, एक पॉइंट पे कट किया -2, एक पे किया -2, 0। ठीक है, तो यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जाएंगी 2 और -2। तो ये है एक पैराबोला बनाएगा। तो मेथड ऑफ ट्रेसिंग दिस कर्व इज ऑल्सो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम एक्स स्क्वायर -4 को E0 के इक्वल पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, तो भी आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा -2 और +2। ऐसे हमने ग्राफ पे डिपेक्ट किया, और वैसे भी हम अगर इसको 0 के इक्वल पुट करें तो ऐसे भी किया जा सकता है। जैसा आपको क्वेश्चन आएगा, अगर आपको ग्राफिकल मेथड में डिपेक्ट करना दिया हो तो आप ग्राफिकल मेथड वाला करोगे, अगर आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वैसे सिंपल मेथड से फाइंड करना हो, करने के लिए क्वेश्चन में दिया गया हो, तो आपको वैसे करना है। आई होप बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ऐसे ही अपना मैथ उठाइए, बाकी की एग्जाम्पल्स इस बेसिक्स के जरिए करिए, और साथ ही साथ जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसे आप नोट करते जाइए। आप अगर ये बेसिक्स की वीडियोस को देखेंगे, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपको आगे पढ़ाई करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। एनी क्वेश्चंस के लिए आप हमें कमेंट्स में बताएं, और हमारे जो नंबर्स दिए गए हैं आप उस पर भी हमें कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।